नमस्कार। कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करते हैं। जी हाँ। और आज हम इन्हीं जटिल सवालों की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अजय भल्ला का लेखन है। हाँ, अजय भल्ला का जो लेख है, कर्मों की नियति, राम रावण संवाद, उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प काल्पनिक संवाद है। बिल्कुल। और साथ ही उनका एक और नजरिया हमें मिलता है, उनके दूसरे लेख नियति और स्वतंत्रता एक परिप्रेक्ष्य। दोनों को मिला के देखेंगे। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मुख्य सवाल यही है कि क्या हम जो फैसले लेते हैं वो वाकई हमारे अपने होते हैं, या फिर हम बस भाग्य और अपने पिछले कर्मों की डोर से बंधी कठपुतलियां हैं। और इस सवाल को समझने के लिए भल्ला हमें ले जाते हैं युद्ध के मैदान में, बिल्कुल आखिरी दिन। हाँ, जब रावण हार चुका है, आत्मग्लानि में है और अपने अंतिम क्षणों में वो श्री राम के पास जाता है सत्य जानने की इच्छा से। और वो पूछता क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है उस वक्त? वो पूछता है, हे राम, बताइए, क्या हम सच में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं? मतलब क्या ये सब मैंने चुना? मेरा अहंकार, सीता हरण, ये सब मेरा चुनाव था? या ये सब पहले से तय था? क्या मैं सिर्फ नियति के हाथों का खिलौना था? उसे अपने ही निर्णयों पर संदेह हो रहा है। और श्री राम का जवाब वो इस पूरी चर्चा की, कह सकते हैं, नींव रखता है। हाँ, बहुत शांति से वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा समझ रहे हैं ना, हाँ। वो असल में परमात्मा का रचा एक सुंदर भ्रम है, एक इल्यूजन। भ्रम? लेकिन क्यों, किस लिए? ताकि ये दुनिया का खेल चलता रहे, ये सांसारिक लीला चलती रहे। स्वतंत्र इच्छा का एहसास जरूरी है इसके लिए। अच्छा, तो मतलब असल में हमारी इच्छा स्वतंत्र नहीं है? राम के अनुसार नहीं। वो कहते हैं कि हमारे पिछले कर्म ही हमारी आज की कहानी लिख रहे हैं, हम सब बस उस कहानी के पात्र हैं। तो जो हमें लगता है कि ये मेरा विकल्प है, मेरा चॉइस है, वो भी उसी बड़ी दिव्य पटकथा का हिस्सा है जो हमारे जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी है। यहाँ तक कि रावण ने जो काल को जीता था वो भी उसी स्क्रिप्ट में था। हाँ, राम यही कहते हैं। वो एक उदाहरण भी देते हैं नाव का। हाँ, वो बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे कोई नाविक समुद्र में नाव चला रहा हो, उसे लगता है कि वो नियंत्रण में है, वो नाव चला रहा है। सही बात है। पर असल में तो हवाएं और समुद्र की धाराएं ही तय करती हैं कि नाव कहाँ जाएगी, है ना? बिल्कुल, वो तो उसके नियंत्रण से बाहर हैं। तो हवाएं और धाराएं यहाँ नियति और कर्म हो गए। हाँ, बिल्कुल। और इसी तर्क से राम रावण को एक तरह से सांत्वना देते हैं कि उसका अहंकार, उसके फैसले, वो भी उसी बड़ी योजना का हिस्सा थे। जी, इसीलिए उसे अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं। भल्ला के संवाद के अनुसार उच्चतम सत्य यही है कि सब कुछ पहले से तय है, प्रीडेस्टिन्ड है। और ये सुनकर रावण को शांति मिलती है, उसके चेहरे से बोझ उतर जाता है और वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, उस संवाद में तो नियति की स्वीकृति को ही शांति का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन ये दिलचस्प है कि भल्ला अपने दूसरे लेख, वो नियति और स्वतंत्रता एक परिप्रेक्ष्य वाले में, हाँ, उसमें वो इस विचार को थोड़ा और विस्तार देते हैं। कैसे? देखिए, संवाद तो पूरी तरह नियति पर केंद्रित है, पर उस परिप्रेक्ष्य वाले लेख में वो इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि ठीक है, मान लिया सब तय है, लेकिन मनुष्य इस चुनाव करने के अनुभव से तो गुजरता है। उसे लगता है कि वो चुन रहा है और शायद ये अनुभव अपने आप में महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो कहानी पूरी तरह नियतिवादी है, पर दूसरी तरफ लेखक ये भी मान रहे हैं कि हमें जो महसूस होता है वो अनुभव भी मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। और यही जो द्वंद्व है, यही हमें कुछ और गहरे सवालों पर ले जाता है जो खुद स्रोत में ही उठाए गए हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वाकई स्वतंत्र इच्छा है तो हम बार बार दुख और तकलीफें ही क्यों चुनते हैं? सही सवाल है। हम अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे हमेशा के लिए आजाद क्यों नहीं हो जाते? और एक सवाल ये भी कि क्या हमारी बुद्धि, हमारा तर्क हर पहेली सुलझा सकता है? अगर हाँ, तो फिर जीवन के ये गहरे रहस्य, जैसे नियति और इच्छा का ये खेल, ये अब तक अनसुलझे क्यों हैं? शायद भल्ला का लेखन यही बताता है कि कुछ चीजें हमारे तार्किक समझ से, हमारी बुद्धि की पकड़ से शायद परे हैं। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से निकल कर आता है। हाँ, कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो अनुभव है स्वतंत्र इच्छा को महसूस करने का, ये सोचना कि मैं फैसले ले रही हूँ, क्या यही अनुभव अपने आप में नियति की किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो? बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।